चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के 6 बज चुके हैं और करंट अफेयर की क्लास आज की हमारी लाइव हो चुकी है। आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सबको हम आज देखेंगे, आपको याद करवाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करके रख लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग सभी याद करेंगे। 26 से 29 फरवरी तक 2024 में भारत टेक्स 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया जाना है, आप सभी को बताना है। 26 से 29 फरवरी यानी कि 2024 तक भारत टेक्स 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया जाना है, तो किया जाना है ये नई दिल्ली पर। नोट करेंगे भारत टेक्स 2024, नोट करेंगे भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम 26 से 29 फरवरी तक 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। ठीक, नई दिल्ली, राइट आंसर नई दिल्ली। और वहीं पे चीज़ों को नोट करेंगे, यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा आयोजन होगा। ठीक, यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा आयोजन होगा। और साथ साथ नोट करेंगे इस आयोजन में 40 देशों के 1000 से अधिक प्रदर्शकों होंगे और 30,000 से अधिक आगंतुकों के साथ ज्ञान सत्र, सेमिनार और सम्मेलन, सीईओ, गोलमेज सम्मेलन, B2B और G2G बैठकें होंगी। ठीक, तो राइट आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में 26 से 29 फरवरी 2024 में भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जाना है। ठीक, चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है, आप सभी लोग बताना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है, तो नोट करेंगे आप लोग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में, नोट करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। थोड़ा सा डिटेल में नोट कर लेंगे। और यह 21 अक्टूबर 2023 को, नोट करेंगे 21 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय MOD में नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक, तो राइट आंसर नई दिल्ली, नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2023 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में अनुभव पुरस्कार कौन प्रदान करेगा, आप सभी को बताना है। 2023 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में अनुभव पुरस्कार प्रदान कौन करेगा, तो नोट करेंगे 2023 में विज्ञान भवन नई दिल्ली में अनुभव पुरस्कार जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। ठीक, डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग डिटेल में नोट करेंगे पेंशन और पेंशनभोगी, नोट करेंगे पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग वर्ष 2023 के लिए पुरस्कार विजेताओं को उनके लेखन को सम्मानित करने के लिए 23 अक्टूबर 2023 को, नोट करेंगे 23 अक्टूबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में अनुभव पुरस्कार 2023 का समारोह किया गया है। ठीक, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई विज्ञान भवन नई दिल्ली में अनुभव पुरस्कार प्रदान किए हैं। ठीक, तो राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता है, साथ ही कर्नाटक ने पुरुषों के फाइनल में जीत हासिल की है, तो नोट करेंगे असम। बिल्कुल, असम की महिला बैडमिंटन टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो राइट आंसर असम। थोड़ा सा डिटेल में नोट कर लेंगे। असम की महिला बैडमिंटन टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता है। वहीं कर्नाटक ने पुरुषों के फाइनल में जीत हासिल की है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जा रहा था। ठीक, नोट करेंगे 37वें खेलों का आयोजन गोवा में किया जा रहा था और इस बार राष्ट्रीय खेलों में 43, नोट करेंगे 43 खेलों को शामिल किया गया था। और राष्ट्रीय खेलों का पिछला आयोजन गुजरात में किया गया था। ठीक, राष्ट्रीय खेलों का पिछला आयोजन गुजरात में किया गया था और हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अभी गोवा में किया गया है। ठीक, जिसमें महिला बैडमिंटन टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो राइट आंसर असम, सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन किसके द्वारा लिखी गई है, आप सभी को बताना है। द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई, नोट करेंगे आप सभी लोग अशोक टंडन। बिल्कुल, और थोड़ा सा डिटेल में नोट करेंगे द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन किताब जो है ये लिखी गई है अशोक टंडन द्वारा। ठीक, अशोक टंडन द्वारा लिखी गई है। साथ ही नोट करेंगे प्रभात प्रकाशन द्वारा पब्लिक भी की गई है। ठीक, प्रभात प्रकाशन द्वारा पब्लिक की गई है। और नोट करेंगे गांधी स्मृति में इसे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे लॉन्च किया है। ठीक, हरदीप सिंह पुरी ने इसे लॉन्च किया है, जो कि पेट्रोलियम मंत्री हमारे देश के, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो नोट कर लेंगे अशोक टंडन। बिल्कुल, अशोक टंडन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। ठीक, तो ये राइट आंसर। और लॉन्च किसके द्वारा की गई है, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च की गई है और प्रभात प्रकाशन के द्वारा इसे पब्लिक किया गया है। ठीक, चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड की 29वीं बैठक किसने बुलाई, आप सभी को बताना है। केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड की 29वीं बैठक किसने बुलाई, तो नोट करेंगे हाल ही में केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड की 29वीं बैठक डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बुलाई। ठीक, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बुलाई। और थोड़ा सा डिटेल में नोट करेंगे डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 18 अक्टूबर, नोट करेंगे 18 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड की 29वीं बैठक को बुलाई। ठीक,
राइट आंसर डॉक्टर मनसुख मांडविया। और थोड़ा सा और डिटेल में नोट करेंगे, जो लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव के समाधान के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। ठीक, तो राइट आंसर डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड की 29वीं बैठक बुलाई। ठीक, बी इज राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 75वें फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में भारत राष्ट्रीय स्टैंड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आप सभी को बताना है 75वें फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में भारत राष्ट्रीय स्टैंड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नोट करेंगे विनोद कुमार, बिल्कुल विनोद कुमार के द्वारा 75वें फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में भारतीय राष्ट्रीय स्टैंड का उद्घाटन किया गया है। ठीक, और थोड़ा सा डिटेल में नोट कर लेंगे। देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग इंडिया नेशनल स्टैंड के रूप में 75वें फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले का में भागीदारी कर रहा है। ठीक, और प्रकाशन विभाग के स्टॉल के साथ साथ इंडिया नेशनल स्टैंड का उद्घाटन 18 अक्टूबर 2023 को किया गया है। ठीक, और किसके द्वारा? श्री विनोद के द्वारा किया गया है। ठीक, तो राइट आंसर विनोद कुमार। ठीक, विनोद कुमार के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? 18 अक्टूबर 2023 को। ठीक, 18 अक्टूबर 2023 को उद्घाटन किया गया है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कितने भारतीयों ने बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में पदक सुरक्षित किए? तो नोट करेंगे हाल ही में तीन भारतीयों ने बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में पदक को सुरक्षित किए हैं, और उनके नाम आप लोग नोट कर लेंगे। तो तीन भारतीयों में से पहले नाम है आपके जगशेर सिंह। ठीक, और दूसरे हो गए आकाश चांग माई, और तीसरे हैं तन्वी शर्मा। ठीक, नोट करेंगे शुक्रवार को चीन के चेंगू में बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप के चौथे दिन सेमीफाइनल पहुंच गए और अपना पदक पक्का कर लिया। ठीक, तो राइट आंसर तीन भारतीयों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है धोर्डो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नोट करेंगे जो धोर्डो गांव है जिसे हाल ही में UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है, यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में नोट करेंगे, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोर्डो गाँव को विश्व पर्यटन संगठन ने 54 बेस्ट टूरिज्म विलेज की सूची में शामिल किया है। ठीक, तो राइट आंसर कच्छ, बिल्कुल यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना द्वारा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? आप सभी को बताना है भारतीय नौसेना जिसे मिलन 24 यानी कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा विशाखापट्टनम में, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 आयोजित किया जाना है। ठीक, और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग डिटेल नोट करेंगे। फरवरी 2024 में विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 की मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा की जाएगी। ठीक, तो राइट आंसर बी विशाखापट्टनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड का नाम क्या है? आप सभी को बताना है वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड का नाम क्या है? तो नोट करेंगे हाल ही में वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड का जो नाम है अपार ID। ठीक, APAAR अपार ID। और थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। देखिए, वन नेशन वन स्टूडेंट ID सरकार अब आधार कार्ड की तरह स्टूडेंट की पहचान के लिए अपार कार्ड ला रही है। ठीक, अपार कार्ड ला रही है जिसका पूरा मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक, और यह कार्ड प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक सभी स्टूडेंट को बनाए जाएंगे। ठीक, तो राइट आंसर अपार कार्ड। ठीक, अपार ID ए इज राइट आंसर। वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड का नाम होगा अपार ID। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बताना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को उच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को उच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो ये मणिपुर। ठीक, मणिपुर के राज्यपाल ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को उच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। देखिए, मणिपुर के जो राज्यपाल है हाल ही में अनुसुईया उइके। ठीक, अनुसुईया उइके ने न्यायमूर्ति मृदुल को पद की शपथ दिलाई है और मणिपुर उच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और नोट करेंगे न्यायमूर्ति मृदुल 15 वर्ष से अधिक समय तक दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं। ठीक, दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं। तो राइट आंसर ए, बिल्कुल मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर की मेजबानी करेगा। आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर की मेजबानी करेगा। तो ये करने वाला है भारत। देखिए पहले चीन करने वाला था, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। हाल ही में इसकी न्यूज़ जो है, खबर इसकी ये है, FIH ने शुक्रवार को महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर को चीन के चोंगझोंग से भारत के रांची में स्थानांतरित कर दिया है। ठीक, भारत के रांची में स्थानांतरित कर दिया है। ठीक, और थोड़ा सा और डिटेल नोट करेंगे। महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर 13 जनवरी से 19 जनवरी 2024 तक रांची के झारखंड में किया जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर भारत अपन टिक करेंगे, क्योंकि पहले चीन में होने वाला था, अब यह भारत यानी झारखंड के रांची में स्थानांतरित कर दिया है। ठीक, तो बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा हाल ही में अक्टूबर 2023 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत दुर्गा भारत पुरस्कारों के विजेता निम्नलिखित में कौन नहीं है। तो देखेंगे, देखिए सबसे पहले नंबर पर है पंडित अजय चक्रवर्ती, गार्डन रीच और चंद्रयान टीम। इन तीनों को, हालांकि 4 लोगों को सम्मानित किया जाना है, इन तीनों को दुर्गा भारत पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। तो राइट आंसर झूलन गोस्वामी। ठीक, झूलन गोस्वामी, इसे क्रॉस कर देंगे। बाकियों को दुर्गा पुरस्कार भारत से सम्मानित किया जाना है। ठीक, और थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल नोट करेंगे। देखिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV कौन है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने शास्त्रीय गायक और एवं संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को नोट करेंगे क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर झूलन गोस्वामी। देखिए अगर आपको कुछ और डिटेल पता चलती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा झूलन गोस्वामी। ठीक, और कुछ अगर आपको इसकी डिटेल में पता चलती है, किन के नाम और शामिल किए गए हैं, फिर किन के नाम हटाए गए हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक, चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ किस स्थान पर अपना पहला मिशन शक्ति कैफे खोलेंगे। चूंकि ये पुराना क्वेश्चन है, यानी कि 4-5 दिन पहले का क्वेश्चन है, चूंकि खुल चुका है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ नोट करेंगे गोंडा में, बिल्कुल गोंडा में पहला मिशन शक्ति खोले हैं। ठीक, तो डी राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 अक्टूबर को मिशन शक्ति के चल रहे चौथे चरण के हिस्से में रूप में गोंडा जिले में भारत के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किए हैं। ठीक, तो राइट आंसर डी राइट आंसर। और नोट करेंगे आदित्यनाथ लोक भवन में सुबह 11 बजे दीप जलाकर मिशन शक्ति विशेष अभियान का शुभारंभ करेंगे। ठीक, तो राइट आंसर गोंडा जिला, डी राइट आंसर। गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ अपना पहला मिशन शक्ति कैफे खोले हैं। ठीक, चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है। आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है। तो नोट करेंगे कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है पीयूष गोयल, कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल। और थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। देखिए केंद्रीय वस्त्र वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 21 अक्टूबर 2023 को कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट को लॉन्च किया है। ठीक, तो राइट आंसर पीयूष गोयल। ठीक, डी राइट आंसर। और कब? 21 अक्टूबर 2023 को कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट का लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के सखारो मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। आप सभी को बताना है यूरोपीय संघ के सखारो मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो इन्हें आमिनी, बिल्कुल आमिनी नोट करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। देखिए यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रोबर्टा मोत्सला ने स्टारबर्ग प्लेनरी चैम्बर में महसा आमिनी नोट करेंगे महसा आमिनी को 2023 सखारो पुरस्कार के विजेता के लिए घोषणा की है। ठीक, तो राइट आंसर जीना महसा आमिनी। इनका नाम थोड़ा सा अटपटा है, मुझे लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जीना महसा आमिनी। ठीक, एज राइट आंसर। जीना महसा आमिनी को यूरोपीय संघ के सखारो मानवाधिकार 2023 पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक, एज राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है। तो नोट करेंगे हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के TVD1 नोट करेंगे TVD1 क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है। सी इज राइट आंसर। और थोड़ा सा डिटेल में नोट करेंगे भारत की गगनयान परियोजना जिसे हाल ही में सफल TVD1 परीक्षण उड़ान द्वारा चिन्हित किया गया है और अंतरिक्ष अन्वेषण देश की प्रगति को दर्शाता है जो कि। और थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल नोट करेंगे 2040 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजने के लिए भी विचार किया जा रहा है। ठीक, और 21 अक्टूबर को सफल परीक्षण वाहन TVD1 मिशन के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए आने वाले महीनों में और अधिक परीक्षण मिशन तैयार किए हैं। ठीक,
तो राइट आंसर TVD1। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिगी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो नोट करेंगे हाल ही में डिगी कवच प्रोग्राम को गूगल ने लॉन्च किया। ठीक, सी इज राइट आंसर। हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिगी कवच प्रोग्राम को गूगल ने लॉन्च किया है। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिगी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है और डिगी कवच गूगल का लक्ष्य घोटालाबाजों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को समझकर जवाबी उपयोग को लागू करके इन धोखाधड़ी गतिविधियों से निपटना है। तो राइट आंसर सी। ठीक, डिगी कवच को गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में द हॉप इनविटेशन कहाँ से प्रारंभ हुई? आप सभी को बताना है हाल ही में द हॉप इनविटेशन कहाँ से प्रारंभ हुई। तो नोट करेंगे हाल ही में द हॉप इनविटेशन ये हुई है पंजाब से शुरू। ठीक, अमृतसर के पंजाब से शुरू हुई है। नोट करेंगे अमृतसर से शुरू हुआ पंजाब का नशा मुक्त बनाने का अभियान सीएम मान संग 35,000 बच्चों ने अरदास की है। ठीक, इसके लिए 35,000 बच्चों ने अरदास की है। तो हाल ही में द होप इनविटेशन जो है पंजाब से शुरू हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नोट करेंगे हाल ही में चर्चा में रहा श्रद्धांजलि फ्लाईओवर जो है असम में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, असम में इसका उद्घाटन किया गया है। नोट करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा ने 19 अक्टूबर नोट करेंगे 19 अक्टूबर 2023 को गुवाहाटी में असम के दूसरे सबसे लंबे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इसका बजट टोटल रहा है 316 करोड़ रुपए। ठीक, और यह केवल 60 दिनों के अंदर बनकर तैयार हो गया। ठीक, तो राइट आंसर असम। और देखिए आज की इस करंट अफेयर की क्लास को यहीं पर आप खत्म करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। और आप लोग करंट अफेयर जरूर से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से अब ज़्यादा बनने लगे हैं। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग समय से उस वीडियो को देख सकें। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।